1940 का समय यूरोप जल रहा था। हर तरफ आग और धुआं, मानो पूरा महाद्वीप एक विशाल युद्ध क्षेत्र बन गया हो। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। हर तरफ तबाही और निराशा। शहर खंडहर में बदल गए थे और लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी। इस तूफान में रेलवे लाइफलाइन बनकर उभरी। यह एक ऐसा साधन था जिसने युद्ध के दौरान जीवन को गति दी। ये जंग की धमनियां थीं जो सैनिकों और रसद को दूर दूर तक पहुंचाती थीं। बिना रेलवे के युद्ध की रणनीतियां अधूरी रह जाती। रूस के बर्फीले मैदानों से लेकर कब्जे वाले यूरोप के बीचों बीच तक ट्रेनें सेनाओं को गतिमान रखती थीं और युद्ध की आग को भड़काती थीं। ये ट्रेनें न केवल सैनिकों को बल्कि हथियारों और भोजन को भी पहुंचाती थी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एक स्टील का सांप जो रूस के जमे हुए विस्तार में अपना रास्ता बनाता था, ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रेलवे युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। यह मानव इंजीनियरिंग और धीरज का प्रमाण था, प्रगति और खतरे दोनों का प्रतीक। इंजीनियरों और मजदूरों ने कठिन परिस्थितियों में भी इसे चालू रखा। उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके ट्रैक को पार किया, यह अज्ञात में एक यात्रा थी, तत्वों और युद्ध की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक जुआ। हर यात्रा एक नई चुनौती और एक नई उम्मीद लेकर आती थी। सर्दी ने रूस पर अपना कहर बरपाया था। बर्फीली हवाओं ने हर चीज को ढक दिया था और ठंड ने जीवन को थाम दिया था। साल था 1943। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और हर तरफ संघर्ष की लहरें उठ रही थीं। सैनिकों और हथियारों से लदी एक सैन्य ट्रेन ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर अपनी यात्रा शुरू की। यह ट्रेन युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रही थी, जहां हर मोड़ पर खतरा था। यह लोहे और भाप का एक दानव था, जिसके पहिए जमे हुए रेल पर लगातार धमाके कर रहे थे। हर धमाका एक नए संघर्ष की गूंज थी। हवा में कोयले के धुएं और युद्ध की आशंका की गंध व्याप्त थी। सैनिकों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। तंग डिब्बों के अंदर सैनिक गर्मी के लिए एक साथ सिकुड़े हुए थे। उनके चेहरों पर आशंका और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, अपने परिवार और भविष्य की चिंता में। ट्रेन पूर्व की ओर बढ़ी। स्टील का एक डिब्बा अपने कीमती कार्गो को साइबेरियाई जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। हर मील के साथ वे अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे थे। इंजन की घंटी की हर आवाज, भाप के निकलने की हर सीटी एक और मील पार करने का प्रतीक थी। उनके अज्ञात भाग्य के करीब एक और घंटा। हर सीटी एक नई उम्मीद और एक नए डर का प्रतीक थी। ट्रेन आगे बढ़ी। साइबेरियाई सर्दियों के विशाल कैनवास के सामने मानवता का एक अकेला छींटा। परिदृश्य अंतहीन रूप से फैला हुआ था। बर्फ और बर्फ का एक क्षमाशील विस्तार। आसमान एक धूसर धूसर ट्रेन पर दबाव डालता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसे एक दमनकारी सन्नाटे में दबा रहा था। फिर बर्फीला तूफान आया। यह एक जंगली जानवर के क्रोध के साथ ट्रेन पर उतरा। बर्फ और बर्फ का एक घूमता हुआ भंवर। दृश्यता कुछ फीट तक गिर गई। हवा एक बंशी की तरह चीखी। उसकी बर्फीली सांस हर दरार और दरार में रिस रही थी। तूफान से प्रभावित ट्रेन रेंगने लगी। उसका एक बार का शक्तिशाली इंजन तत्वों के लगातार हमले के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और तूफान आखिरकार थम गया। बर्फ की मोटी चादर ने सब कुछ ढक लिया था, मानो समय थम सा गया हो। दुनिया अपने बर्फीले खोल से निकली। परिदृश्य बर्फ की एक नई परत में सना हुआ था। सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। लेकिन ट्रेन और उसमें सवार सभी लोग गायब हो गए थे। बर्फ से ढके रेलवे ट्रैक अब एक रहस्य की कहानी बयां कर रहे थे। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी उम्मीदें कम होती गईं। खोजकर्ताओं के चेहरों पर थकान और निराशा
साफ झलक रही थी। उन्होंने रेलवे लाइन की छानबीन की। उनकी निगाहें लापता ट्रेन के किसी भी संकेत के लिए अंतहीन सफेद विस्तार को देख रही थीं। हर कदम पर उन्हें उम्मीद थी कि कोई सुराग मिलेगा, लेकिन उनके प्रयास निष्फल साबित हुए। बर्फ की सफेदी में कोई भी सुराग छिपा हुआ था। ट्रेन बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। क्षमाशील जंगल द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था। जंगल की गहराई में ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। तोड़-फोड़ की फुसफुसाते किस्से, दुश्मन की कार्रवाई के बारे में, एक अलौकिक शक्ति के बारे में जिसने ट्रेन को अस्तित्व से छीन लिया था। लोग अब अंधविश्वास और डर के साए में जी रहे थे। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, गायब ट्रेन का रहस्य गहराता गया। आधिकारिक जांच से कोई जवाब नहीं मिला। ट्रेन और उसके यात्री बस चले गए, इतिहास से मिटा दिए गए जैसे कि वे कभी रहे ही नहीं। लेकिन ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर स्थित गांवों और कस्बों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किस्से एक भूतिया ट्रेन के बारे में बताए गए जो पटरियों पर चलती थी। दुर्भाग्यपूर्ण सैन्य काफिले की एक भूतिया प्रतिध्वनि। ऐसा कहा जाता था कि यह सबसे ठंडी रातों में दिखाई देती है। इसका भूतिया इंजन ईथर के धुएं के गुबार उगलता है। इसकी भूतिया सीटी सन्नाटे को चीरती हुई। वे इसे प्रेत एक्सप्रेस कहते थे। जिन लोगों ने इसे देखने का दावा किया था, उन्होंने एक अप्राकृतिक कोहरे में लिपटी ट्रेन के बारे में बताया। इसकी खिड़कियां एक भयानक आंतरिक रोशनी से चमक रही थीं। उन्होंने भीतर फंसे सैनिकों के विलापपूर्ण रोने को सुनने का वर्णन किया। उनकी आवाजें हवा पर सवार होकर उस मदद के लिए याचना कर रही थीं जो कभी नहीं आई। प्रेत एक्सप्रेस के आसपास किंवदंतियां बढ़ती गईं। कुछ ने कहा कि यह दिवंगत सैनिकों की आत्माएं थीं, हमेशा अपने अंतिम विश्राम स्थल की तलाश में। दूसरों का मानना था कि यह दुर्भाग्य का अग्रदूत है, आने वाली त्रासदी का भूतिया शव का। शगुन बोपा। खंड 7। रात में एक झिलमिलाहट। एक ठंडी रात, एक अकेला रेलवे कर्मचारी अपने राउंड बना रहा था। उसने दूरी में एक हल्की झिलमिलाहट देखी। यह पेड़ों के बीच झिलमिलाता था, एक पीला ईथर प्रकाश जो अंधेरे में नाचता और हिलता हुआ प्रतीत होता था। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, झिलमिलाहट ने खुद को एक ट्रेन के अचूक आकार में बदल लिया। इसका भूतिया रूप घूमती हुई बर्फ से एक प्रेत की तरह गहराई से उभर रहा था। यह ध्वनिहीन रूप से चला गया। उसके पहिए रेल को नहीं छू रहे थे, बर्फ के बहाव पर अनायास सरक रहे थे। खंड 8। पाले में चेहरे रेलवे कर्मचारी भयभीत आकर्षण में देखता रहा, क्योंकि ट्रेन उसके साथ साथ खींची गई थी। बर्फ से ढकी खिड़कियां गाड़ियों में एक झलक पेश करती थीं। वह भीतर छायादार आकृतियों को हडल्ड देख सकता था। उनके चेहरे पीले और दुबले थे। उनकी आंखें एक ठंडी अस्पष्ट रोशनी से जल रही थीं। एक पल के लिए उनकी निगाहें मिलीं। रेलवे कर्मचारी और भूतिया यात्री अपनी वर्णक्रमीय जेल में फंस गए। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। उनके आसपास की दुनिया महत्वहीन होती जा रही हो। फिर जैसे ही यह प्रकट हुआ था, ट्रेन फीकी पड़ने लगी। उसका रूप घूमती हुई बर्फ में घुल गया। रेलवे कर्मचारी को अकेला छोड़ दिया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। खंड 9। रहस्य कायम है। प्रेत एक्सप्रेस की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लोक कथाओं का एक हिस्सा बन गया है, जो युद्ध की मानवीय कीमत और हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपे रहस्यों की एक भयानक याद दिलाता है। आज तक ऐसे लोग हैं जो फैंटम एक्सप्रेस को देखने का दावा करते हैं। इसकी भूतिया सीटी जमे हुए बंजर भूमि में गूंजती है। चाहे वह हमारी सामूहिक कल्पना की उपज हो, हमारे गहरे स्ट्राखॉफ की अभिव्यक्ति हो,
या एक वास्तविक अलौकिक घटना हो, फैंटम एक्सप्रेस की कहानी हमें मोहित और हमें हॉन्ट करती रहती है। खंड 10 कभी नहीं भूले। 1943 की गायब ट्रेन रहस्य की स्थायी शक्ति और अज्ञात का सामना करने में अर्थ खोजने की मानवीय आवश्यकता के एक मार्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करती है। प्रेत एक्सप्रेस की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे और कुछ रहस्य हमेशा के लिए समय की धुंध में डूबे रहने के लिए किस्मत में हैं। लेकिन जैसे जैसे साल दशकों में बदलते जाते हैं, खोए हुए सैनिकों की स्मृति जीवित रहती है। उनके बलिदान को प्रेत एक्सप्रेस की फुसफुसाहट में याद किया जाता है। संघर्ष की मानवीय कीमत और आशा की स्थायी शक्ति की भूतिया याद दिलाता है, यहाँ तक कि विस्मरण के सामने भी।